आप सभी श्रोतागण को बिंदु तिवारी का सादर नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी श्रोतागण का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज का सेगमेंट भूविज्ञान यानी जियोलॉजी पार्ट 28 लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। इसे तकनीकी रूप से उपलब्ध कराने में परम आदरणीय गुरु डॉक्टर मुकुंद नीलकंठ जोशी सर का सहयोग रहा। सर को मैं नमन करती हूँ। यदि आपने 27 तक अच्छे से सुना होगा तो 28 पार्ट आपको काफ़ी अच्छा समझ में भी आएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने एग्रीकोला का नाम सुना होगा, उसके बाद निकोलस स्टीनो। इन लोगों का जो कार्य है भूविज्ञान के क्षेत्र में, इन्होंने क्या है प्रत्यक्ष निरीक्षण पर ही महत्व दिया, विशेष जोर दिया। और जो प्रत्यक्ष निरीक्षण के लिए क्षेत्रीय अध्ययन फील्ड वर्क भाई अनिवार्य था, क्योंकि बिना फील्ड वर्क के तो प्रत्यक्ष निरीक्षण हो ही नहीं सकता था। उनके पहले तक कौन थे? अरिस्टोटल की जो चिंतन पद्धति का महत्व अधिक था। चिंतन के लिए भी प्रमाणों की आवश्यकता तो होती ही है, परंतु अपने स्थान पर बैठे बैठे अपने आसपास जितने प्रमाण दिख जाएं, केवल उतने के आधार पर विचारों के द्वारा वे लोग विषय का प्रतिपादन करते थे। अब वे दार्शनिक यानी फिलोसफर अधिक थे, वैज्ञानिक कम। अब क्या है, फिलॉसफी का स्थान साइंस ने लेना प्रारंभ किया। अब देखिए, पुनः जागरण काल के एक प्रमुख विचारक कौन है? लॉर्ड फ्रांसिस बेकन। अब इनका जो टाइम है 1561 से 1626। इन्होंने क्या है प्रमाणों के बिना बहुत सारे निष्कर्षों तक पहुंच जाने वाले उन पहले के दार्शनिकों के बारे में कहा कि वे हौसला तो लोहे का जहाज बनाने का बांधते थे, पर लोहा उनके पास उतना भी नहीं होता था कि किसी नाव के एक चप्पू की कीलें भी बना सके। 17वीं शताब्दी के एक विद्वान सेवेरिनस अपने विद्यार्थियों को आदेश देते हैं कि बच्चों, जाओ पहले मजबूत जूते खरीदो और फिर पहाड़ों पर चढ़ो, घाटियों में खोजो, रेगिस्तानों में भटको, समुद्रों के किनारे पर घूमो और जहाँ और जितना संभव है जमीन की गहराइयों में उतरो। तरह तरह के खनिज देखो, उनके गुणों का अध्ययन करो और पता लगाओ कि वे कैसे बने होंगे। इसके साथ ही कोयला खरीदो, भट्टियाँ बनाओ, खनिजों को तपाओ और देखो कि क्या होता है। अर्थात पत्थर गलाओ और धातुएं निकालो। वे आगे कहते हैं कि बस केवल यही एक तरीका है प्रकृति और प्राकृतिक पदार्थों के रहस्यों को समझने का। भारतीय परंपरा प्रमाण चतुष्ट की बात करती है। वैसे तो न्याय यदि की बात की जाए तो कई प्रकार के प्रमाण बताए गए हैं, परंतु अब इसके लिए चार प्रमाणों की अधिक मान्यता है। वे चार हैं। प्रत्यक्ष अनुमान लगाते हैं हम लोग किसी भी कार्य को। शब्द, आप्त वाक्य। इनमें से पहला और सबसे प्रमुख है प्रत्यक्ष प्रमाण। इसी को हम वैज्ञानिक प्रमाण कहते हैं। अब जो देखते हैं उसी पर हम बिलीव करते हैं। सीइंग इज बिलीविंग। प्रत्यक्ष जहाँ संभव ना हो वहाँ अनुमान या अंदाजा को स्वीकार किया गया। अब आप्त वाक्य अर्थात गुरुओं या अन्यों की बताई बात। सामान्य व्यवहार में हम इन्हें मानते हैं। अगर डॉक्टर ने बताया कि आपको यह रोग हुआ है तो हम उसके ज्ञान पर विश्वास करके उसे प्रमाण के रूप में स्वीकार कर लेते हैं।
अंतिम शब्द प्रमाण्य है, जो वेदों या ईश्वर की वाणी को बिना संदेह प्रमाण के रूप में क्या है, स्वीकार करने को कहता है। यह सब अपनी जगह ठीक है और उस पर क्या है, चर्चा करने की हम सभी को आवश्यकता भी नहीं है। पर अब जो वैज्ञानिक अनुसंधान है, साइंटिफिक रिसर्च के क्षेत्र में प्रत्यक्ष निरीक्षण, अब डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और क्या है, एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों और उनके तार्किक विश्लेषण को ही मान्यता मिलती है। परंतु प्रत्यक्ष निरीक्षणों से निकले गए निष्कर्ष सही ही हों या सबको स्वीकार्य ही हों, यह आवश्यक नहीं, बल्कि व्यक्तियों के अपने ज्ञान, विचार शैली तथा मान्यताओं का प्रभाव उन पर पड़ता ही है। इसी कारण से 18वीं शताब्दी में भूविज्ञान के क्षेत्र में दो परस्पर विरोधी कौन सी विचारधाराएं उत्पन्न हुई। एक विचारधारा के अनुसार सारे शहर जल से उत्पन्न माने गए। इसे मानने वालों को जल के देवता नेपच्यून के नाम से नेपच्यूनिस्ट कहा गया। अब इसके विपरीत दूसरी विचारधारा शैलों की उत्पत्ति में किसका माना जाता है, अग्नि को। अब उन्हें भूगर्भ की गर्मी में रहने वाले देवता प्लूटो के नाम पर प्लूटोनिस्ट कहते हैं। इन दो विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व दो महान वैज्ञानिकों ने किया। अब देखिए, नेपच्यूनिज्म के पुरोधा थे महान खनिज वैज्ञानिक अल्फ्रेड गॉटलॉब वर्नर। इनका टाइम क्या था, 1449 से 1817। और प्लूटोनिज्म को स्थापित किया किसने, आधुनिक भूविज्ञान के जनक जेम्स हटन। अब इनका टाइम क्या था, 1726 से 1797 ने क्या किया, इन दोनों महान व्यक्तियों तथा उनके कार्यों पर विशेष विचार भी किया और आगे भी इन्होंने इसको बढ़ाने के लिए सोचा कि और कितना अच्छा हो सकता है। तो चलिए, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और इस वीडियो को उन तक जरूर से शेयर करिए जो लोग इंटरनेट सेवा से वंचित हैं। आप सभी का इतना आदर और सम्मान के लिए तहे दिल से आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। सभी श्रोतागण को बिंदु तिवारी की तरफ से नमस्कार।